Good morning, my all dear student of class 11th and 12th. One more time, we are going to study a passage. Okay, read the following passage carefully and answer the question given below. Okay, यानी आपको पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उसके नीचे आंसर दिए हुए हैं या नीचे उसके क्वेश्चन दिए हुए हैं उनका आंसर बहुत अच्छी तरीके से करना है। ठीक है, अब अच्छी तरीके से आप जब कर पाओगे जब आप पैसेज को अच्छी तरीके से समझ पाओगे, एक अच्छी बेस पर उसको समझ पाओगे। ठीक है, सो यह बहुत आवश्यक है कि आप हर पैसेज को एक मीनिंग के साथ समझें। ठीक है, क्योंकि जब तक आप उसके मेन थीम उसकी मेन मीनिंग को नहीं समझेंगे जब तक कि आप उसको नहीं समझ पाओगे या उसके करेक्ट आंसर नहीं दे पाओगे। ठीक है, इसीलिए आप सब लोगों से गुजारिश है, सब लोगों से ये कहना है कि आप इस पर थोड़ा काम करें। ठीक है, और अपना ध्यान एकत्र करके इसको पढ़ें। ठीक है, चलिए गार्बेज देखिए, आपको ये पहली बात तो हर मीनिंग को आपको लगभग उसका मीनिंग आना चाहिए। ठीक है, द कंटेक्स्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर मीनिंग। गार्बेज, अब गार्बेज क्या होता है? गार्बेज मीन्स होता है कूड़ा कचरा। क्या होता है? कूड़ा कचरा। ठीक है, गार्बेज इज अ ग्रेट एनवायरमेंटल हैजार्ड। एनवायरमेंटल हैजार्ड। ठीक है, देखिए तो गार्बेज यानी कूड़ा है, कूड़ा कचरा है एक बहुत बड़ा, इज अ ग्रेट एनवायरमेंटल यानी बहुत बड़ा पर्यावरणिक खतरा, यानी एनवायरमेंट यानी पर्यावरण पर बहुत बड़ा एक घातक चीज़ है। क्या? गार्बेज पर्यावरण में। ठीक है, या हमारे इकोसिस्टम में। इट कम फ्रॉम वेरियस सोर्स। देखिए, इट कम्स यह आता है, इट कम्स वेरियस सोर्सेस यानी यह कहाँ से आता है? इट कम्स फ्रॉम, यह से आता है कहाँ से? वेरियस सोर्स यानी बहुत से सोर्स हैं, स्रोत हैं इसके आने की। यूज्ड पेपर यानी यूज किया हुआ पेपर, ये तो उससे कचरा आता है। ओके, टिफिन पैकिंग, और दूसरा कहाँ से आता है? टिफिन पैकिंग। ठीक है, अगला है प्लास्टिक बैग्स, प्लास्टिक के बैग बनाए जा रहे हैं उनसे कचरा आता है। अगला है आइसक्रीम रैपर्स, इस उस रैपर में जिसमें आइसक्रीम आती है। ठीक है, अगला है बोतल कैप्स यानी बोतल के कैप्स में क्या होते हैं? ढक्कन। ओके, फॉलन लीव्स, फॉलन लीव्स यानी गिरी हुई पत्तियां या जली हुई पत्तियां। फ्रॉम ट्रीज, कहाँ से? पेड़ पौधों से। एंड मैनी मोर्स, और आगे कुछ और भी ऐसे सोर्स हैं जिससे कि कूड़ा कचरा इकट्ठा होता है। ठीक है, देखिए मैंने क्या कहा, आपको बिल्कुल पर्टिकुलर इसको पढ़ना पड़ेगा, एक अच्छे तौर से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तब जाकर कहीं आप इसके लायक होंगे कि आप उसके करेक्ट आंसर दे पाओगे। ठीक है, इसलिए आई होप यू ऑल आर वेल टू डू सो। ओके, लेट्स देखिए इसको फिर से मैं रिवाइज करता हूँ। गार्बेज इज अ ग्रेट एनवायरमेंटल हैजार्ड यानी जो कचरा है ना वो बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ा खतरा है हमारे पर्यावरण पर। ठीक है, इट कम्स यह आता है, फ्रॉम से, वेरियस यानी बहुत प्रकार के, सोर्सेस यानी स्रोत यानी बहुत से स्रोतों से आता है। जैसे यूज्ड पेपर यानी उसका उपयोग कर लिया पहले एक पेपर का, फिर उसको फेंक दिया गया तो क्या हो गया? यूज्ड पेपर। ठीक है, टिफिन पैकिंग से आता है, प्लास्टिक बैग से आता है, आइसक्रीम रैपर्स आइसक्रीम जिस खोखे में आती है उसका कचरा होता है, बोतल कैप्स यानी बोतल का जो कैप होता है उसको उससे आता है, फॉलन लीव्स और गिरी हुई पत्तियां या जड़ी हुई पत्तियों। फ्रॉम ट्रीज, कहाँ से? पेड़ पौधों से जड़ी होती हैं पत्तियां, उनके द्वारा भी कचरा फैलता है। एंड मैनी मोर, और बहुत से कई ऐसे स्रोत हैं जिनसे कचरा फैलता है। ठीक है, गार्बेज मेक द प्रेमिसेस अगली। ओके, गार्बेज मेक देखिए कूड़ा कचरा बनाता है, द प्रेमिसेस देखिए प्रेमिसेस मीन्स होता है प्रांगण, प्रांगण जो घर के आगे जो प्रांगण होता है उसको बोलते हैं क्या? प्रेमिसेस। अगली यानी बदसूरत, यानी कचरे से हमारा जो आगे का अहाता बोलते हैं जिसको, वो कैसा हो जाता है? बदसूरत हो जाता है। अनकेम्प्ड यानी जो कचरा होता है वो प्रांगण को कैसा बनाता है? बदसूरत। अनकेम्प्ड यानी साफ सुथरा नहीं। एंड ब्रीड्स डिसीजेज, और ब्रीड मीन्स क्या होता है? पैदा करना, और डिसीजेज मीन्स क्या होती हैं? बीमारियां यानी, और वो क्या करता है? गार्बेज बीमारियों को पैदा कर देता है। अ लॉट ऑफ ट्रेस, देखिए ट्रेस मीन्स भी क्या होता है? कूड़ा कचरा। क्या होता है? कूड़ा कचरा। आपने यदि आप सीआईडी देखते होंगे तो उसमें ट्रेस का
यूज बहुत किया जाता है, ठीक है। अ लॉट ऑफ ट्रेश दैट इज थ्रोन अवे, जिसको फेंका जाता है अवे, दूर। कंटेन मटेरियल दैट कैन बी रिसाइकल्ड, यानी जो बचा हुआ मटेरियल होता है उसमें से मटेरियल दैट कैन बी रिसाइकल्ड, जिसको हम दोबारा से पुनः चक्र द्वारा बना सकते हैं, रिसाइकल्ड एंड रीयूज्ड, और उसको फिर से यूज करने के लिए बना सकते हैं, सच एज पेपर, जैसे कि क्या होता है पेपर हमने एक बार यूज किया, उसको दोबारा भी उसको मोल्ड करके ढाल के बनाया जा सकता है, जैसे क्या हो गया, यानी उसको रिसाइकल किया जा सकता है। जैसे आजकल जो कूड़ा बेचने वाले जो बच्चे, कूड़ा बीनकर बेचने वाले जो बच्चे होते हैं ना, वो इसी का उसके उनके द्वारा जो बीना गया कूड़ा होता है, उस कूड़े का पूरा रिसाइकल्ड होता है, ठीक है। रीयूज्ड, यूज एज अ पेपर, देखिए पेपर भी यूज हो जाता है, ठीक है। मेटल, धातुएं भी यूज हो जाती हैं। क्या क्या हो गया, पेपर हो गया, मेटल हो गया, और आगे ग्लास, विच कैन बी सेंड टू द नियरेस्ट रिसाइकलिंग सेंटर, इसको कहाँ भेज दिया जाता है, जो पास के ही जो रिसाइकलिंग सेंटर होता है वहाँ पे इसको भेज दिया जाता है। रिसाइकिल माना क्या होता है, उसको पुनः यूज में लाने के लिए बना देना। और डिस्पोज ऑफ द जंक डीलर, डिस्पोज कर देते हैं किसको, हम जंक डीलर को, ठीक है, यानी उसको दे देते हैं किसको, जंक डीलर मीन्स क्या होता है, कबाड़ी वाला। क्या होता है जंक डीलर मीन्स, कबाड़ी वाला, ठीक है। इट आल्सो कंटेन ऑर्गेनिक मैटर, यह ऑर्गेनिक मैटर भी कंटेन करता है, ठीक है, सच एज लीफ, जैसे कि पत्तियां हो, विच कैन एनरिच सॉइल फर्टिलिटी, यानी सच एज, जैसे कि पत्तियां, विच कैन एनरिच मीन्स होता है धनी बनाना, जो धनी बना सकती हैं किसको, मिट्टी को, फर्टिलिटी करके, यानी मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाकर किसको, पत्तियों को भी आप रिसाइकिल कर सकते हैं। अब कंपोस्ट मीन्स क्या होता है, घर की बनाई हुई खाद। कंपोस्ट पिट, यानी जो कंपोस्ट का जो गड्ढा होता है, पिट मीन्स क्या होता है, गड्ढा। कैन बी मेड एट द कन्वेंशनल लोकेशन, यानी अच्छी व्यवस्था के आधार पर, या हमें नज़दीकी व्यवस्था, अपनी व्यवस्था के अनुसार हम उस लोकेशन पर एक गड्ढा बना सकते हैं, वेयर, जहाँ पर द रिफ्यूज कैन बी प्लेस्ड, यानी जहाँ पर हम जो बचे हुए जो कचरा होता है उसको हम प्लेस रख सकते हैं, विथ लेयर ऑफ सॉइल, मिट्टी की परत को बनाकर, ओके। एंड एन ओकेशनल स्प्रिंकलिंग ऑफ वाटर, और हमें उस पर ओकेशनल मान क्या होता है, अवसरात्मक, यानी अवसर। स्प्रिंक मान क्या होता है, छिड़काव करना, स्प्रिंकलिंग, तो हमें वहाँ पे मौका या अवसर के रूप में हमें वहाँ पे समय समय पर उस पर पानी छिड़कना पड़ेगा, या पानी की बौछार करना पड़ेगी। उस कहाँ पर, जो कंपोस्ट का जो गड्ढा खुदा है उस पर हमने जो सामान भर रखा है, जैसे उसमें पत्तियाँ भर रखी हैं, गोबर भर रखा है, तो उसमें से हमें उस पर बार बार पानी डालने से हम उसको क्या बना देंगे, कंपोस्ट फर्टिलाइजर बना देंगे, ठीक है। दिस वुड हेल्प डिकम्पोजिशन टू मेक वैल्यूएबल फर्टिलाइजर, यानी दिस वुड हेल्प, यह हमें सहायता करेगा डिकम्पोजिशन करने में, यानी सड़ाने में, टू मेक वैल्यूएबल फर्टिलाइजर, और हम बहुमूल्य क्या बना लेंगे, फर्टिलाइजर खाद बना लेंगे, ओके। दिस वुड आल्सो प्रिवेंट पॉल्यूशन, दिस वुड आल्सो प्रिवेंट, यह भी रोकेगा किसको, पॉल्यूशन को। पॉल्यूशन मीन्स क्या होता है, प्रदूषण, यह प्रदूषण को भी रोकेगा। दैट इज यूजुअली कॉज्ड बाय बर्निंग सच ऑर्गेनिक वेस्ट, यूजुअली जो आमतौर पर कारण बन रहे हैं किसका, बाय बर्निंग, यानी जलती होगी, कैसे, ऑर्गेनिक पदार्थों का, जो ऑर्गेनिक जो वेस्ट पदार्थ होते हैं वो जल रहे हैं, यदि हम उनको इस तरह से रिसाइकिल कर सकते हैं, और हम उसको अपने वातावरण को या अपने पर्यावरण को हम किससे बचा सकते हैं, पॉल्यूशन से बचा सकते हैं, ओके। चलिए देखिए, अब इसमें कोई समझने की बात नहीं थी, इसमें बात समझने की थी, छोटी सी पैसेज है कि कचरा क्या होता है, कचरा कहाँ कहाँ से आता है, कचरे को हम कैसे कैसे उसको कंपोस्ट कर सकते हैं, कैसे कैसे उसका उपयोग कर सकते हैं, और अंत में हमें पता चला है कि हम अपने वातावरण को किस तरह से बिना कचरे के पॉल्यूशन से मुक्त करा सकते हैं, ओके। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन आंसर की। द मेन सोर्सेस ऑफ गार्बेज इन द प्रेजेंट कंडीशन, यानी आज की कंडीशन में जो क्या कह रहा है, प्रेजेंट कंडीशन, आज की कंडीशन में जो मेन सोर्स है, मुख्य स्रोत है कचरे का, वो क्या है। हाउस होल्ड थिंग, घर की चीज़ें, वाटर एंड लिक्विड, या पानी या पतली और बहने वाली चीज़ें, नहीं,
या प्लॉट्स एंड अदर मटेरियल, नहीं, प्लास्टिक बैग्स बिल्कुल करेक्ट है। क्या है इसमें, आज के जो दौर है या आज के कंडीशन में प्लास्टिक बैग सबसे बड़ी गार्बेज को इकट्ठा करने के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। लीव्स कैन एनरिच फर्टिलिटी, यानी जो पत्तियां हैं वो धनवान किसको कर सकती हैं, वाटर को, नहीं, पत्तियों का वाटर में क्या काम है, एयर का भी क्या काम है, ह्यूमन बॉडी, उसमें भी कोई काम नहीं है। तो पत्तियां किसको धनवान बनाती हैं, मिट्टी को, किसको बनाती हैं, मिट्टी को, क्योंकि पत्तियों के द्वारा खाद बना जाएगा, खाद के द्वारा उसको मिट्टी में डाल दिया जाएगा, ठीक है। अगला है द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड रिसाइकल्ड, द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड रिसाइकल्ड, देखिए रिसाइकल्ड अपने आप में यहाँ पे क्या है, वर्ब है, इसका बनाना क्या है हमें, नाउन, ठीक है। देखिए आज देखिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड रिसाइकल, यानी नाउन फॉर्म, यानी इसका मतलब ये है कि हमें इस शब्द को, वर्ड रिसाइकल, हमें रिसाइकल को, ये अभी क्या होगा, वर्ब, ठीक है, हमें इसका बताना क्या है, नाउन बनाना है, क्या कह रहे हैं, द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड रिसाइकल। तो देखिए नाउन होगा सिर्फ रिसाइकल, रिसाइकल ही क्या होगा, नाउन। देखिए रिसाइकलिंग ये जीरंड है, सॉरी एडवर्ब है, एल लगा हुआ है, जी भी वर्ब है, और रिसाइकलिंग जी क्या है, जीरंड है, ठीक है। तो अभी नाउन क्या है, सिर्फ रिसाइकल, ठीक है। तो आंसर क्या होगा हमारा, पहला। और आज शाम को या कल सुबह तक एक वीडियो ऐसी आएगी आपके पास कि आप जीवन में कभी भी पहचान पाओगे कि कौन नाउन है, कौन वर्ब है, और कौन एडवर्ब है, और कौन एडजेक्टिव है, ठीक है। आप उसको देख लेना, इसी चैनल पे आएगी, ठीक है। गिव द मीनिंग ऑफ द नियरेस्ट, देखिए नियरेस्ट का मीनिंग क्या होता है, क्या कह रहे हैं, गिव द मीनिंग ऑफ द नियरेस्ट, नियरेस्ट मीन्स क्या होता है, पास, क्या होता है, पास्ट। तो क्लोजेट, क्या कह रहे हैं, क्लोजेट हो सकता है, नहीं, क्लोजेट तो हो ही नहीं सकता भाई, हैं, क्लोजरी, नहीं जी, तो भाई वर्ब है तो फिर तो क्लोजेट ही होगा, क्योंकि नियरेस्ट क्या है, एक एडजेक्टिव है, और इसमें एक रूल होता है, वो हिंदी में भी होता है कि आप एडजेक्टिव का उल्टा सीधा कोई भी दो आप, तो उसका यदि एडजेक्टिव है तो आपको उसका विलोम भी एडजेक्टिव भी ढूंढना पड़ेगा, यदि वो एडवर्ब है तो आपको एडवर्ब भी ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। तो नियरेस्ट का यहाँ पे क्लोजेट ही होगा, ठीक है। गिव अ ग्रेट एनवायरमेंट हजार, यानी सबसे बड़ा जो खतरा है वो क्या है भैया, हजार मीन्स क्या होता है, खतरा, ठीक है। तो आप देखिए वाटर पोल्यूशन नहीं है, एयर पोल्यूशन नहीं है, गार्बेज सबसे बड़ा पोल्यूशन, इसमें क्या देखा, देखिए आपको अपने दिमाग से कुछ नहीं सोचना है, जितना पैसेज में दिया गया है आपको उसी के अनुसार चलना है। अब यहाँ पे लड़के लोग क्या करते हैं, हाँ भाई वाटर पोल्यूशन भी हमारे लिए हानिकारक होता है, एयर पोल्यूशन भी हमारे लिए हानिकारक होता है, और गार्बेज भी हमारे लिए हानिकारक होता है, तो एक काम करते हैं, ऑप्शन ऑल ऑफ डी लगा देते हैं कि सब हमारे लिए हानिकारक होते हैं भैया। लेकिन हम बात कर रहे हैं इसमें सिर्फ किसकी, सिर्फ गार्बेज की बात कर रहे हैं, तो हमें सिर्फ गार्बेज पर ध्यान देना है, ना कि हमें और दुनियादारी की चीज़ों पर, ठीक है। लोग इसमें ये करके आ जाएं, ठीक है। गार्बेज मेक्स प्रेमिसेस, भाई प्रेमिसेस क्या होता है, तो प्रांगण, आंगन, अहाता, घर। तो गार्बेज प्रेमिसेस को कैसा बनाता है, साफ, ब्यूटीफुल, ड्राई, अगली, अगली, उसमें पहली लाइन में लिख दिया हुआ है, क्या बनाता है वो, अगली। वी कैन डिस्पोज गार्बेज टू अ ग्रोसर, हम इसको किसको दे सकते हैं, ग्रोसर पंसारी को, वेंडर विक्रेता को, बुक सेलर किताबें बेचने वाले को, सॉरी ये तो दिख रहा था ना, गिव अ ग्रेट एनवायरमेंट हैजार्ड क्या होगा, गार्बेज, ठीक है। गार्बेज मेक प्रेमिसेस, प्रेमिसेस को कौन कैसा बनाता है, गार्बेज, अगली, बदसूरत, सबको पता है। वी कैन डिस्पोज गार्बेज टू, हम किसके द्वारा उसको डिस्पोज कर सकते हैं, ग्रोसर पंसारी के द्वारा। ग्रोसर मीन्स क्या होता है, पंसारी, वेंडर मीन्स विक्रेता, और बुक सेलर मीन्स किताबें विक्रेता, और जंक डीलर मीन्स क्या होता है, कबाड़ी वाला। तो हम कबाड़ी वाले के यहाँ ठिकाने इसको लगा सकते हैं।